गाजा में आईडीएफ और हमास की आमने सामने की जंग जारी है। फायरिंग में हमास के कई लड़ाके ढेर हुए। बिल्डिंग में छिपे थे हमास के लड़ाके। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे इस बिल्डिंग में हमास के लड़ाके के छिपे होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद आईडीएफ ने वहां से गिरफ्तार किया है हमास लड़ाकों को। गाजा में पिछले 68 दिनों से विनाश जारी है। लगातार हो रहे विध्वंसक हमलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमास को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिए गाजा में दाखिल हुई इजरायली सेना बिना रुके दिन रात गाजा को जमींदोज करने में जुटी हुई है। वायुसेना आसमान से बारूद बरसा रही है तो ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी सेना गोलियों की बरसात कर रही है। बदले की आग में झुलस रहा इजराइल जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेता तब तक वो वापस लौटने वाला नहीं है। गाजा पट्टी पर इजरायली एयर स्ट्राइक की विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। आईडीएफ हमास के ठिकानों पर बारूदी बारिश कर रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजरायली सेना कैसे हमास के हौसले को पस्त कर रही है। गाजा के कई फ्रंट पर हमास और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग जारी है। गाजा में गन फाइटिंग की तस्वीर सामने आई है जिसमें हमास के कई लड़ाके ढेर हो गए हैं। बिल्डिंग में छिपकर हमला कर रहे हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। और गाजा में इजरायली सेना ने स्कूल को बनाया निशाना। इजरायली हमले में यूएन के 2 स्कूल तबाह। फलस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर। गाजा में इजरायल के बारूदी सुनामी में हमास के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। इजरायल उस इलाके को ढूंढकर मिट्टी में मिला रहा है जहां से हमास की गतिविधियां चल रही हैं। हमास ने लोगों को ढाल बनाकर स्कूल और अस्पतालों में अपना ठिकाना बना लिया है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी गाजा के बैट हेनन इलाके में आईडीएफ ने कैसे एयर स्ट्राइक कर 2 यूएन स्कूल को तबाह कर दिया है। विनाशकारी हमले में स्कूल की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई है। फिलिस्तीनी मीडिया ने इस धमाके में भारी तबाही का दावा किया है। तस्वीरों में बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना हमास के गढ़ को जमींदोज करने में जुटी हुई है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि आईडीएफ ने जबालिया और शेजिया में हमास के आखिरी गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया गया है। गैलेंट ने हमास के डिप्टी चीफ सिनवार को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। गैलेंट ने कहा है कि उसका खात्मा भी हमास के बाकी लड़ाकों की तरह ही होने वाला है। और गाजा पर इजरायल का बड़ा हमला जारी है। आईडीएफ ने गाजा पर किया है फ्लेयर बॉम्ब से अटैक और गाजा पर भीषण बमबारी से भारी तबाही मची हुई है। तो गाजा में भारी तबाही का आलम है। फ्लेयर बॉम्ब से अटैक किया गया है। गाजा पर इजरायल ने किया है एक बड़ा हमला। गाजा में इजरायल और हमास लड़ाकों के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों के बीच कई इलाकों में भीषण गोलीबारी हो रही है। गाजा पर फास्फोरस बम से हमले के बाद इजरायल ने फ्लेयर बम से प्रहार किया है। इस विध्वंसक हमले की तस्वीर भी सामने आई है। गाजा के जंगी मैदान से एक और तस्वीर सामने आई है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर हवाई हमला करते हुए उसके रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस विध्वंसक हमले में हमास को काफी नुकसान हुआ है। बारूदी बौछार में हमास के 250 रॉकेट, मोर्टार और मिसाइल नष्ट हो गए। आईडीएफ ने कहा है कि विनाशकारी हमले में हमास के कई लड़ाके ढेर हो गए हैं। इजरायली सेना के निशाने पर खान यूनिस सबसे ऊपर है। यहाँ हमास और आईडीएफ के बीच कई मोर्चों पर आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इजरायल ने अब रणनीति बदलते हुए खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। इजरायली फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आसमान से गोली बरसा रहे हैं। और दक्षिण लेबनान में इजरायल का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमले का दिया जवाब। लेबनान बॉर्डर पर अब बड़े युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है। गाजा की तरह अब लेबनान में भी 24 घंटे बारूदी बारिश होने वाली है। इजरायल के बार बार चेतावनी देने के बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जारी हैं। गाजा पर हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने भी उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के फसरूटा शहर पर भीषण प्रहार किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया है।
हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल ने भी विध्वंसक जवाब दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के एक मिलिट्री कंपाउंड को तबाह कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खूनी संघर्ष से लगता है कि यहाँ भी गाजा जैसे हालात बनने वाले हैं। और इधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमास लड़ाकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घरों में घुसकर इजरायली सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। गाजा के बाद सबसे ज्यादा ऑपरेशन वेस्ट बैंक में हो रहे हैं। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमास के खिलाफ छापेमारी कर रही है। हमास की जड़ को वेस्ट बैंक से मिटाने में जुटी हुई है। इजरायली सेना और हमास समर्थकों के आर पार की लड़ाई जारी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को हथियारों का जखीरा मिला है। हमास समर्थकों पर कार्रवाई करते हुए आईडीएफ ने एक विस्फोटक गोदाम को उड़ा दिया। जेनिन में विध्वंस की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां इजरायली सेना ने एक रिहायशी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। जेनिन कैंप के पास आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-दहाब इलाके में मौजूद एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। इजरायल को शक था कि इस बिल्डिंग में हमास का कमांड सेंटर है और यहाँ कई लड़ाके मौजूद हैं। आईडीएफ को जब हमास लड़ाके की मौजूदगी का पता लगा, उसके बाद इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। और हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। लाल सागर में नौसेना टास्क फोर्स बनाना चाहता है अमेरिका। 12 देशों के साथ मिलकर नौसेना टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा। लाल सागर में अमेरिका और इजरायल को निशाने बना रहे हूती विद्रोहियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। अमेरिका लाल सागर में नौसेना टास्क फोर्स बनाना चाहता है ताकि हूती विद्रोहियों के हौसलों को पस्त किया जा सके। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका 12 देशों के साथ मिलकर नौसेना टास्क फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है। हूती विद्रोही लगातार इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए इजरायल ने विध्वंसक तैयारी की है। इजरायली नौसेना ने कहा है कि उसने मिसाइल से लैस जहाजों को लाल सागर में तैनात कर दिया है। उधर हूती विद्रोहियों ने इजरायल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक गाजा पट्टी को भोजन और दवा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक इजरायल पर हमले जारी रहेंगे। हूती विद्रोही पिछले कई दिनों से इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। लाल सागर में बढ़ती तनातनी से युद्ध की आग और भड़कने की आशंका है। और इधर ज़ैपोरिज़िया पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी विमानों ने यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब गिराए हैं। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन में पिछले 2 सालों से खूनी संघर्ष जारी है। गाजा युद्ध के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। जंगी मैदान में रूसी सेना आक्रामक होती जा रही है। ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूस के बहुवर्षक विमानों ने यूक्रेनी कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया में कहर बरपाया है। रूसी बमबारी में यूक्रेनी ठिकाने ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के वॉर जोन में पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन रूसी सेना को निशाना बना रहा है। बैटल ग्राउंड में अमेरिका के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमर्स का एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर एक के बाद एक रॉकेट हमले किए हैं। यूक्रेन हमले में पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। डोनेट्स्क में बीते 24 घंटे में भीषण जंग जारी है। डोनेट्स्क के अवदीव्का में दोनों सेना के बीच बारूदी प्रहार जारी है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी फोर्स ने रूस के 42 हमलों को नाकाम कर दिया। रूसी हमलों का यूक्रेन ने करारा जवाब दिया। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। यूक्रेन युद्ध में 80% रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। जंग में रूस के 3 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए। यूक्रेन ने रूस को 18 साल पीछे धकेल दिया है। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं। बारूदी बौछार से शहर के शहर खंडर बन गए हैं। लाखों लोगों का खून बहा है। बावजूद दोनों मुल्कों की जंगी सनक कम होने का नाम नहीं ले रही। भीषण जंग के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध की वजह से अब तक 80% से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं।
जंग में मरने वाले सैनिकों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। दावा ये भी है कि सेना को हुए नुकसान ने रूस को 18 साल पीछे धकेल दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जेलेंस्की के वॉशिंगटन डीसी दौरे के वक्त सामने आई। अमेरिकी सांसदों से जेलेंस्की ने सैन्य सहायता जारी रखने की अपील की और ये दावा किया कि रूस के साथ जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने भी आशंका जताई कि जंग से भारी नुकसान का सामना कर रहे पुतिन कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। आशंका है कि कब्जे वाले यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती कर पुतिन विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। तहरीक-ए-जिहाद ने जारी किया हमले का वीडियो। हमले में पाकिस्तानी सेना के 25 सैनिकों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में हुआ था आतंकी हमला। तो कल की ये घटना है, तहरीक-ए-जिहाद ने जारी किया है हमले का वीडियो। पाकिस्तान से बड़ी खबर, 25 सैनिकों की इस हमले में जान चली गई। पाकिस्तान के 25 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आतंकी हमले का ये वीडियो है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में यह आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान से आई ये बड़ी खबर, आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। कल की ये पूरी घटना है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। और देखिए, ये वीडियो जारी करके हमले के बारे में बताया भी गया है, जिम्मेदारी भी ली गई है। तहरीक-ए-जिहाद आतंकी संगठन बताया जा रहा है जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और ये वीडियो जारी किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और इजरायल ने व्हाइट फास्फोरस बम से हमला करके लेबनान को दहला दिया है। इससे बौखलाए ईरान ने धमकी दे डाली है, अब अरब सुलगेगा। इसका खामियाजा अमेरिका इजरायल दोनों को भुगतना पड़ेगा। गाजा में तबाही का जलजला आया हुआ है और लेबनान में विनाशक बवंडर। और ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब इजरायल ने व्हाइट फास्फोरस बम दागकर लेबनान को दहला दिया। तेज आवाज के साथ बम फटा, इमारतों में आग लग गई और सफेद धुएं का बवंडर उठा। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान पर कई फास्फोरस बम दागे। इजरायल ने रात के अंधेरे में फास्फोरस बम से दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। एक साथ कई बम गिरा। तेज धमाके के बाद लाल रोशनी हुई और पूरे इलाके में तबाही का जलजला आ गया। इसी तरह दिन के उजाले में फास्फोरस बम दागे गए तो जहरीले सफेद धुएं की चादर से पूरा इलाका ढक गया और उसकी जद में जो भी आया वो काल का शिकार हो गया। इजराइल द्वारा फास्फोरस बम के इस्तेमाल से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को फास्फोरस बम सप्लाई किए थे। अब लेबनान अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, जबकि अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने से बचना चाह रहा है। यानी अमेरिका को जिसका डर था वही हो गया। लेबनान पर अमेरिका से दिए फास्फोरस बम से हमले का मतलब है इसके पीछे अमेरिका है, जबकि अमेरिका का कहना है उसे इसकी जानकारी भी नहीं है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है, निश्चित रूप से इसे लेकर चिंतित हैं। हम थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल से जानकारी ले रहे हैं। अमेरिका को लगने लगा है कि अब लेबनान की आड़ में ईरान युद्ध शुरू कर सकता है, इसलिए अमेरिका फिलहाल फास्फोरस बम से हमले से पल्ला झाड़ने में लगा है। स्पष्ट रूप से जब भी हम किसी अन्य सेना को सफेद फास्फोरस जैसा सब्सटेंस देते हैं तो ये पूरी उम्मीद होती है कि इसका उपयोग उन वैध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और सशस्त्र संघर्ष के कानून को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अमेरिका इसलिए टेंशन में है कि इजराइल ने उसे बिना बताए फास्फोरस बम से हमला कर दिया। इससे पहले अक्टूबर में भी ऐसा ही किया था। तब लेबनान ने फास्फोरस बम के शेल दिखाए थे जो अमेरिका में बने थे। ये उसी की तस्वीरें हैं।
बात यही खत्म नहीं होती है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इससे ईरान भड़क उठा है, क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है अगर जंग का दायरा गाजा से आगे बढ़ा तो वो इजराइल को सबक सिखाएगा। जाहिर है इजराइल के हालिया हमले ईरान को उकसा रहे हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट पर हमला, एयर स्ट्राइक से भारी तबाही। इसके अलावा आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसमें लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। एयर स्ट्राइक में हुसैन मंसूर नाम के एक मेयर की भी मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ये हमले हिजबुल्लाह पर पलटवार के तौर पर किए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहर मेटुला में एंटी टैंक मिसाइल दागी थी। लेबनान की तरफ से 2 रॉकेट दागे गए, जिनके हमले को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी भी दी गई, अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए तो लेबनान से हजारों लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। हमारी रॉकेट पानी के पाइप नहीं है, वो हमास की तरह ही विनाशक हैं। ये इजराइल को समझ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी। दोहा दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा, गाजा और लेबनान पर इजराइल के हमले से अरब में विस्फोटक हालात पैदा हो गए। अब युद्ध की चिंगारी लेबनान और यमन तक पहुंच चुकी है। इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, विस्फोट होकर रहेगा। यानी ईरान ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को धमकी दी, खास तौर से उसके निशाने पर अमेरिका है, क्योंकि वो व्हाइट फॉस्फोरस बम से लेबनान पर हमले के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता है, भले ही हमला इजराइल ने किया हो।